पत्रकार और छायाकार साथियों का स्वागत है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे कॉरपोरेशन के मेयर श्री कुलभूषण गोयल, हमारे सभी सम्मानित पार्षद साथियों ने एक एमओयू साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत स्वच्छ शहर जोड़ी से संबंधित यानी कि SSJ स्वच्छ शहर जोड़ी जो 2024 के अंदर भारत में जितने भी शहरों में स्वच्छता के अंदर अच्छी रैंकिंग प्राप्त की है, वहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शहरों की जोड़ी बनाई आपस में कि ये जो जिनकी अच्छी रैंकिंग थी वो उनसे नीचे वाले शहरों के, जैसे कि पंचकुला कॉरपोरेशन की अब की बार हमारी रैंकिंग में थोड़ी कम थी तो चंडीगढ़ की बेहतर थी। तो चंडीगढ़ में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, चंडीगढ़ के मेयर, चंडीगढ़ के कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर और पूरी टीम वो हमारे को नो हाउ और वहाँ की प्रैक्टिसेस बताएंगी और उसके लिए लगातार हमारी बैठक होंगी और वो मौके पर भी हमारे पास आएंगी। इससे संबंधित आज एक बहुत बड़ी बैठक की गई है जो कि माननीय श्री मनोहर लाल जी ने संबोधन किया था जो सोनीपत से, और भारतवर्ष के लगभग बहुत सारे 300 से ऊपर ज़्यादा शहरों में, जिसमें बहुत हमारे कई माननीय मुख्यमंत्री भी थे, अन्य मंत्रीगण भी थे और हमारे माननीय मेयर साहब भी थे। इसके बारे में और डिटेल और कुछ जो हमारे एस्पेक्ट हैं हमारे सम्मानित मेयर साहब बताएंगे। सभी नायकार और पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों को बुलाया गया क्योंकि आज आदरणीय हमारे अर्बन लोकल बॉडीज मिनिस्टर और साथ में उनके पास पावर मंत्रालय भी आदरणीय मनोहर लाल जी ने पूरे देश के अंदर, क्योंकि हमारा सेवा पखवाड़ा चल रहा है 17 से 2 अक्टूबर का, और उसी के अंतर्गत पिछली 2 महीने पहले ही आदरणीय मनोहर लाल जी ने अनाउंस किया था जब ये रैंकिंग आई थी कि इस बार सिर्फ 5-7 जो शहर हैं ऊपर की उनकी जोड़ियाँ नहीं बनेगी, ये इस बार लार्ज स्केल के ऊपर ये काम किया जाएगा। और इस बार जो आदरणीय कल हमारे पास सूची आई उसमें 72 जो रैंकिंग वाले शहर थे उनको किसी को 1 किसी को 5 शहर तक दिए गए और टोटल 196 लोगों को जो हमारी कॉरपोरेशन हैं, कमेटीज़ हैं या नगर परिषद हैं उनको अटैच किया गया ताकि वहाँ पर भी उनकी रैंकिंग सुधरे। मेन आज जैसे बताया गया आदरणीय मनोहर लाल जी द्वारा, हमारे नए सैनिक भी इसमें जुड़े हुए थे, वो करनाल से जुड़े थे क्योंकि करनाल और सोनीपत दोनों की रैंकिंग बहुत अच्छी आई हुई थी। उन दोनों को भी आगे 5-5 शहर मिले रैंकिंग सुधारने के लिए हमारे क्योंकि चंडीगढ़ हमारे पास था और इनकी रैंकिंग भी पहले 10 के अंदर थी बहुत पिछले काफ़ी साल से। हमारा सौभाग्य है कि हमें चंडीगढ़ के साथ काम करने का मौका मिलेगा। ये टोटल अभी जो लिस्ट आज जिनके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का साइन हुए हैं इसमें टोटल जो 195 जो कमेटियाँ जो कॉरपोरेशन थी जिनको हम मेंटी सिटी उन्होंने बोला है और इनके मेंटर्स हैं वो 72 हैं। टोटल 270 के करीब शहरों का आपस में अब जोड़ियाँ बनाई गई हैं ताकि ये स्वच्छता के लिए स्वच्छ शहर जोड़ी के नाम से ये चलेगी और ये टोटल अभियान 100 दिन के अंदर पूरा करना है। ये भी एक टारगेट साथ साथ रखा गया है कि इसका टोटल प्रोसेस है। इसके हमारे अगर हरियाणा की बात करें, चंडीगढ़ हमारा 10 नंबर पे है और पंचकुला को अटैच किया गया है इनके साथ, और हमारे करनाल के साथ जो आसपास की उनकी कमेटियाँ थी सिवान, इस्माइलाबाद, नारनौल, कालियावाली और जौन किया गया है। सोनीपत के साथ होडल, नारनौल, पटौदी, फाल्गुनगर और कुंडली किया गया है। इसके साथ साथ हमारे 1-2 शहर किसी और कॉरपोरेशन के साथ भी अटैच हुए हैं। जहाँ तक हरियाणा की अगर बात करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा था कि लिस्ट के अंदर एक पलवल को भी किसी और के साथ वहाँ पर अटैच किया गया है। ये बहुत बड़ी सोच थी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की कि सभी शहरों को एक साथ ऊपर उठना चाहिए, ना कि कुछ ही शहर सफाई के मामले में आगे जाए। और जो हमारा आज MOU साइन हुआ है
हमारे कमिश्नर साहब, मैं और उधर से भी हमारे चंडीगढ़ के कमिश्नर और चंडीगढ़ की मेयर, चारों लोगों के बीच में ये MOU शामिल हुआ है। ये MOU में जो लिखा गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज एंटर्ड इनटू on 27th May between Municipal Corporation Chandigarh and Municipal Corporation Panchkula, collectively referred to as Swachh Jodi cities under the aegis of Swachh Bharat Shahar Jodi Mission, by the Swachh Bharat Mission Urban under the aegis of Ministry of Housing and Urban Affairs. Objective क्या है इसका? The purpose of this MOU is to establish a formal partnership between the mentor city that has achieved a higher order of cleanliness with a mentee city to share learnings and support the mentee city to achieve a higher order of safety. It is expected that this partnership will promote structured peer learning, knowledge transfer, technical collaboration, strategic support in the field of sanitation, solid waste management, physical cleanliness, citizen engagement. The aim is to also ensure measurable improvement in the mentee city performance across the Swachh Survekshan इंडिकेटर्स विद इन ए पीरियड ऑफ 100 डेज। जो हमारा 2025 का सर्वेक्षण होगा वो 100 दिन के बाद होगा और वो दोनों का इकट्ठा होगा, अलग अलग शहरों का ना होकर अब जोड़ियों का सर्वेक्षण आगे होगा। और ये 100 दिन का हमारा को आगे इसके बाद हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेंटल सिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सारी की सारी इसी के अंदर डिफाइन की गई है। साथ में जो एक्शन प्लान लेने हैं उसके ऊपर पूरे का पूरा ये आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन से मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर से ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आज साइन कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा पंचकूला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक स्टेप है। इसके लिए हम आदरणीय मनोहर लाल जी का, आदरणीय नायब सैनी जी का और सबका बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं कि हमें एक अच्छे शहर के साथ जोड़ी बनाने का मौका मिला और बहुत कुछ उससे सीखने को मिला। मेयर साहब, जो हमारे यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम प्लांट नहीं है हमारे पास, क्या चंडीगढ़ का प्लांट जो है पंचकूला के लिए यूज होगा? चंडीगढ़ का प्लांट, जहाँ तक प्लांट की बात है वो पहले हमारे को पूरी की पूरी नो हाउ देंगे कहाँ पे हम और आगे इसको ठीक करके, क्योंकि जहाँ तक प्लांट की बात है प्लांट हरियाणा के अलग हैं, चंडीगढ़ के अलग हैं। फिर भी जो कुछ आपस में दोनों की कोलैबोरेशन से पॉसिबल हो पाएंगी चीज़ें वो सारी चीज़ें। तो आप समझते हैं कि जोड़ी का फायदा चंडीगढ़ को हमारे को मिलेगा या कहीं उसको तो नुकसान तो नहीं हो जाएगा? चंडीगढ़ को नुकसान किस लिए होगा? जब जोड़ी में सर्वेक्षण होगा तो हम काफ़ी नीचे रैंक में हैं और चंडीगढ़ का जो पहले 10 में है, तो किस तरह से दोनों को जोड़ी में आप बराबर मिलाने चाहिए? मलकानिया जी, एक बहुत बड़ी बात है, स्कूल और कॉलेज के अंदर एक ने 3 टांग की रेस होती थी, आप समझते हो ना? जी। कि 2 टांग बांध दी जाती थी, उसके बाद हम 2 हाथ पकड़ के रेस लगाते थे ऐसे ना, तो उसके बाद रेस लगाते थे। उसमें क्या होता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन एक जैसा बनना चाहिए। सिस्टम और इकोसिस्टम एक होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए जो प्रैक्टिस चंडीगढ़ में है वो उन प्रैक्टिस को फॉलो करना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये हम सभी की जिम्मेवारी रहेगी। यानी कि शासन और प्रशासन, कॉरपोरेशन का शासन हुआ हमारे मेयर और हमारे सभी पार्षद, और कॉरपोरेशन का प्रशासन हुआ कमिश्नर और उसकी पूरी टीम जो अधिकारी हैं। तो इस प्रकार से हम मिलजुल के इसको आगे करेंगे। जो पहला प्रश्न आपका था कि हम हमारा प्रोजेक्ट के लिए इसकी बात कर रहे थे कि उनका क्या सवाल था? प्लांट के बारे में इनफॉर्मल हमारी डिस्कशन हुई है आज, और इसको हम अगले आने वाले दिनों में कुछ मेयर साहब और पार्षदों से एक आइडिया है, विचार है, उसको आज की डेट में हम कह नहीं सकते आप यहाँ पे पब्लिकली, लेकिन हो सकता है कि हम कुछ बेटर करवाने की कोशिश करेंगे। कि डिस्कस हुआ है हमारा, लेकिन बात की बात है फिलहाल हर हफ्ते एक मीटिंग होगी, अगली मीटिंग। मेरे साथ जैसे पंचकूला को चंडीगढ़ से जोड़ा गया है कि 1 हाथ से 4 हाथ हो गए, तो 100 दिन का प्रोसेस है, तो किस तरह से वर्किंग होगी, जो सिलेक्शन होगा क्या कुछ इंक्रीज होगा? उससे पहले कोशिश यही करेंगे, जो अगली पहली 2-3 मीटिंग होगी उसी में पूरा एक्शन प्लान बना लिया जाएगा, ताकि टेंडर जो लगने हैं सफाई के लिए किसी भी चीज़ के लिए वो बहुत जल्द महीने 1.5 महीने में सारे प्रोसेस हो जाए और 100 दिन में पूरे धरातल के ऊपर आ जाए। कोई भी काम सब धरातल के ऊपर लाने के लिए ही जोड़ी बनाई गई है। सर मैन पावर भी उतनी है। जैसे भी हमारे मेयर साहब कह रहे थे, मेंटोर एंड मेंटी। मेंटोर ये है कि कोई सीनियर आदमी जब जूनियर आदमी को, जैसे क्लास के अंदर मेंटोर होता है,
बाकी उसके पास होते हैं। ऐसे ही जो हमारी मेंटरिंग करेंगी वो कॉर्पोरेशन पंचकुला सफाई से संबंधित, और वो मेंटरिंग है जो धरातल पे एग्जीक्यूट करने की। उसके लिए एक नोडल अफसर हमारा होगा, जैसे हमने DMC को स्टाफ लगाया है, एक नोडल अफसर उसका होगा। अगली बैठक हमारी मंडे को है, अगली ही बैठक हमारी मंडे को है। जो चंडीगढ़ बैठक होगी उसके बाद फिर मेरे हिसाब से निवेदन ये रहेगी कि उसके बाद हमारे सभी पार्षदों को भी इन्वॉल्व करके एक बड़ी बैठक में हम बुलाएंगे। हो सकता है कि बहुत जल्दी बुला के, ताकि इस चीज़ में सारे सेंसिटाइज करें। जब तक सभी लोग सेंसिटाइज होंगे तभी हम इसको आगे एग्जीक्यूट कर पाएंगे इस चीज़ को। सर लोगों में अवेयरनेस भी, जैसे पंचकुला की बात की जाए, चंडीगढ़ की इतनी है, लोग इतने पढ़े लिखे भी हैं, और साथ में बात की जाए मैन पावर की और बजट की भी आसपास रहता है, तो इतनी सर आप कमी कहाँ देखते हैं कि ये कमी रह जाती है कि चंडीगढ़ पंचकुला चंडीगढ़ से इतना पीछे रह जाता है? साफ सुनाइए। चंडीगढ़ और पंचकुला की बात है, अलग अलग जगह की अलग अलग भौगोलिक स्थिति होती है। जो हमारा कूड़ा है इकट्ठा होकर वाला से आगे पटरी जाता है, वहाँ से RDL उनके प्लांटों को जाता है। हर एक वहाँ पे उनके डड्डू बाजरा में प्लांट लगा हुआ है, गीले कूड़े का अलग है, CNG वेस्ट का अलग है। जो हमारे को उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट में लिखा हुआ है, अभी जो उन्होंने हमें करके देना है, सबसे पहले नोडल ऑफिसर लगाना है, उसके बाद सर्वे ऑफ द नॉलेज एंड इम्प्लीमेंट पार्टनर के तौर पर उन्होंने हमारा काम करना है। उन्होंने शेयर करनी है सारी गाइडेंस हमारे साथ। उसके बाद शेयर प्रूवन टूल्स, SOPs, IEC मटेरियल, पोस्ट स्ट्रक्चर एक्सपोजर मेजर्स, जहाँ जहाँ यूज होगी हमारे को लेके जाएंगे, वो सारा दिखाएंगे। उसके बाद एक्सटेंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर DPR प्रेपरेशन, पूरी सपोर्ट हमें देंगे DPR की प्रेपरेशन करने की। जो हमारी प्रोजेक्ट जितने टेंडर बनने हैं उनकी भी वो टेंडरिंग प्रोसेस, वेंडर की सारी काम वो हमारे को पूरी सपोर्ट करेंगे, और जिससे काम बहुत स्मूथ और बहुत जल्दी करना है। उसी के लिए हर हफ्ते ऑलमोस्ट मीटिंग करेंगे, हाउस की मीटिंग भी बुलाएंगे, सब काम ताकि प्रोसेस जितने भी कराने की जरूरत है वो जल्द से जल्द हो। मेरे साहब एक टेंडर की बात करें, जैसे भी टेंडर अलॉट कर जाएंगे, पहले ही सफाई के लिए तो टेंडर दिए हुए हैं, कर्मचारी भी हमारे पास बहुत सारे हैं, तो फिर क्या करने के भाई टेंडर पे टेंडर निकले जा रहे हैं? टेंडर की बात नहीं है, हमने कोई फालतू आदमी हमारे शहर में नहीं है। जहाँ तक 272 हमने सफाई कर्मचारी हमारे पास काम थे, अभी तक सफाई कर्मचारी हमारे को नहीं मिले। उसकी वजह से हमें ट्रैक्टर ट्रॉली का टेम्परेरी टेंडर लगाया है, ताकि शहर में जितना भी हॉर्टिकल्चर वेस्ट या CNG वेस्ट पड़ा था वो उठ सके। इसलिए वो टेम्परेरी टेंडर 160 बंदों का लगाया है। जब हमारे 270 आदमी हमारे पास आ जाएंगे वो टेम्परेरी अरेंजमेंट हट जाएगा। चंडीगढ़ बेसिकली आप लोगों को गाइडेंस करेगा सर, या मैन पावर ही कुछ देगा? पूरे गाइडेंस करके करना तो हमने एग्जीक्यूट। इसमें फाइनेंशियल कोई भी कोऑपरेशन नहीं रहेगा, क्योंकि फाइनेंस हर कॉर्पोरेशन का इंडिपेंडेंट रहेगा। उनका इंडिपेंडेंट है, हमारा इंडिपेंडेंट है, तो उनका अलग रहेगा। लेकिन जो मोटे मोटे पॉइंट मेरे साथ बता रहे थे कि नोडल अफसर रहेंगे, वो वहाँ पे एज इट इज जैसी व्यवस्था है, इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज की गई है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें जैसे मेंटर एंड मेंटेन एज इज असेसमेंट, एज इज सेगमेंट एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है कि जो जहाँ पे चीज़ है अंडर द गिवन सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, मान लें कि ये एक रूम है, इसको बेस्ट कैसे बना सकते हैं हम। अब ये कहें कि हमारे को चंडीगढ़ जैसा रूम मिल जाएगा तो संभावना है नहीं, चंडीगढ़ जैसा हमारा सदन मिल जाएगा संभावना नहीं, क्योंकि हमारा ऑफिस नहीं बना। अदरवाइज तो हमारी भी परिस्थितियाँ थी कि चंडीगढ़ से बेटर हमने प्रपोजल दिया हुआ था। तो एज इट इज, यानी कि आज की डेट में अगर कोई काम करेंगे तो इस रूम पे ही काम करेंगे। तो जो परिस्थितियां हैं हमारे साथ, जो सिचुएशन है, जो भौगोलिक परिस्थितियां, जो सेक्टर हैं जहाँ पे नाले हैं और जो दिक्कत है, उसको एज इट इज ठीक करना, उसको जो बेस्ट चीज़ ये करना है। अब जैसे नो हाउ की बात मैं करा, जैसे हमारे को आज उन्होंने एक गिफ्ट दिया है, मेरे साहब को भी मेरे को भी, ये देखो इनका वेस्ट टू वेल्थ, ये उनका वेस्ट का वो है। इसमें एक तो चीज़ ये आ गई हमारी, देखो जो कि सिंबल है, आपको पता है चंडीगढ़ का सिंबल है, सबको पता है लीग ऑफ यूनिवर्सिटी का। तो 2 गिफ्ट इन्होंने दिए हैं हमारे को, तो ये उन्होंने हाथ से बनवाया है। तो एक पहली जो क्रिएटिविटी जो उनकी आई हमारे सामने, कि वो वही है कि उन्होंने कैसे क्रिएट किया हुआ है, यानी किया तो प्राइवेट लोगों नहीं सके, लेकिन उन्होंने क्रिएट करके ये कि उनके दूसरा उनके ऑफिस की बात है। आप सभी ने बहुत सारे पत्रकार साथियों ने देखा होगा कि उनके ऑफिस में हमारे कार्यालय दिन रात का अंतर है। उनके मेयर की कितनी बड़ी छत है, हमारे मेयर की कितनी छोटी छत है, उनके कमिश्नर का ऑफिस है। आई मीन के ऐसी प्रकार से हमने सफाई की चीज़ें देखनी है, तो हम हर चीज़ को वहाँ पे फॉलो करेंगे जो इसके अंदर दी गई है, उन चीज़ों को क्या होगी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, टेक्निकल अफसर, सैनिटेशन टीम,
सारे NGO सब लोग आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, तभी ये 100 दिन का टारगेट रख के सरकार ने यही कहा है कि स्वच्छता रैंकिंग दूसरी जो छोटे वाला शहर है उसकी पूरे हिंदुस्तान के अंदर सुधारनी। पहले साल अब 300 करेंगे, जब अब जैसे 70 लोगों को दिया है काम, बाकी लोगों को 200 को सुधारने का, अगले बार कहते हैं हम 200 को 500 कर देंगे, ताकि जो हमारे अभी 5000 लोकल बॉडीज बताया, सारा जो आज बताया कि देश के 5000 है, सभी को हमने प्रोसेस के अंदर 5 साल के अंदर सभी की सभी अच्छी सफाई सब जगह हो जाए और सबकी रैंकिंग अच्छी हो। अच्छा, इससे संबंधित एक सवाल एक साथियों से, मेरे पत्रकार साथियों से विशेष निवेदन है कि एक तो प्लीज़ सभी के सभी स्वच्छता ऐप को सारे डाउनलोड कर लें। मेरा नंबर निवेदन है सभी साथियों से, एक जहाँ भी जाओ ना वह इस बात का जरूर जिक्र करो कि हमारा एक व्हाट्सएप नंबर और ये स्वच्छता ऐप, और प्लीज़ जहाँ पे भी जाओ, क्योंकि आपकी सबसे ज़्यादा घुटना फिरना आपका रहता है। आप बता भी दीजिए पब्लिक को कैमरे के सामने कुछ। कैमरे ऐप का एक आप उस पर जाओ प्ले स्टोर के ऊपर, तो उसके ऊपर आप स्वच्छता ऐप करो और जहाँ पे भी जाओ सिर्फ फोटो क्लिक करो, डाल दो, वो ऑटोमेटिक आपका उसको ना तो मैं डिलीट कर सकता, ना ही मेरे साथ करते, ना ही आप डिलीट कर सकते। वो उसका पार्ट डिलीट तभी होगा जब उसकी 24 घंटे 48 घंटे के अंदर रिपोर्टिंग होके ऑटोमेटिक ऑनलाइन रहेगा वो, और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देखेगी। तो आपसे निवेदन है कि आप इसको जरूर स्वच्छता ऐप के बारे में जहाँ भी जाओ करो, और अभी थोड़ी देर के बाद जब बाहर की मीटिंग करूँ आप खुद भी डाउनलोड कर लो जैसे मैंने किया हुआ है। तो सारे एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है सुनील 9696 120 प्लीज इसको भी एक बार करो और ट्राई भी करो, और फिर हमारे से पर्सन भी पूछो फिर कल आके कि जी मैंने इस पर व्हाट्सएप किया अगर काम नहीं हुआ, व्हाट्सएप पे डाल दो। तो सर ये जो आप बता रहे हैं कि आप सभी म्यूनसिपैलिटीज की हैं या हमारे अलग आप लोकेशन भी आएगी ना, ये देखो ना, अब अभी डाल के देख लो। अभी समझता है अभी जैसे आप बाहर जाओगे ना, आप जैसे भी अपना आपने डाल, अभी इसके डाल के देखो आप अभी, और सभी पार्षद साथी भी कि आप अपनी तरफ से भी एक स्पेशल एकदम आयोजन कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे सभी पार्षद आएंगे, सभी हमारे पत्रकार छायाकार बंधु आएंगे, सभी हमारे कॉर्पोरेशन के अफसरान आएंगे, और स्पेशल पोस्टर वोस्टर सब कुछ हम बना देंगे। लेकिन हम कहेंगे हमें प्रेस की तरफ से थोड़ा एक अच्छा माहौल बनेगा, जैसे कोई स्कूल की तरफ से किसी और की तरफ से बनता है ना, तो जैसे पहले मैच करते थे हम, तो इस प्रकार से जो प्रोग्राम बना दो बहुत बढ़िया रहेगा। सर एक जैसे अभी स्वच्छता पखवाड़ा हमारा चला हुआ है, तो अभी कई जगह से कंप्लेन ये है कि सिर्फ जो प्रशासन के लोग आए या नेता आए वो फ़ोटो खिंचवा के और उसके बाद चले गए, वहाँ पे सफाई भी नहीं हुई। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल MDC सर, MDC हमारे पास है, कौन सा बताओ सर बैठे हैं सर, और वहाँ से कंप्लेन है सर। बताओ जी। MDC स्वास्थ्य विभाग सर। मेरे साथ जितना मुझे बिठा दें। सर पिछले हफ्ते ही मिल के आया हूँ मैं। हम सुधार करेंगे, हम सुधार करेंगे। जहाँ तक सफाई की बात है ना, CM साहब जब गए उसके 1 घंटा बाद तक मैं वहाँ पे था, कोई एक कचरे का दाना तक नहीं छोड़ा। मैंने ठीक है। में छुपाया अपने आप। पूरी गली हुई है पूरी गली में पूरी गली साफ हो आज चलो पत्रकारों ने ऐसी बात शेयर, और अगर आपने वीडियो में काफ़ी प्रेस के साथी थे वहाँ पे, जब अपने यहाँ पे जो स्टेशन की सफाई के बाद आपको पता माननीय मुख्यमंत्री सबको पसंद आएगी, हमने कोई चीज़ ऐसी एडिशन और डिलीशन नहीं करी, जो वास्तव में था तो था है, और सफाई की तो की उसमें। तो हमारी कोशिश रहेगी, और देखो एक चीज़ हमें मान के चलते हैं कि पंचकूला में हम जिस तरह पे हैं उस पर, लेकिन जिस तरह पे होना चाहिए उस तरह पे नहीं है, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए। लेकिन अब हमने टेक ऑफ कर लिया है, और उस टेक ऑफ में हमारा, जैसे मैंने पहले शासन और प्रशासन को समझाया, हमारे मेयर, हमारे सभी पार्षद और हमारे सभी अफसरान सभी मिलजुल के भाग रहे, आप भी हमारा साथ दो, सभी लोग भी साथ दें, तो हम वो दिन दूर नहीं है कि हम भारत में नंबर 1 बन पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं चाहिए। कमिश्नर साहब, आप हरियाणा की अदर सिटी जो पहले नंबर पर थे उससे ज़्यादा बेटर है, और फिर भी उसके बाद रैंक नहीं आ पाता, क्या कारण मानते हैं? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी जो वहाँ पे डिस्कस हुआ था, वैसे तो ये सारा लाइव हो रहा है आपका, बट बात चली रही है तो मैं बता देता हूँ। जैसे करनाल है, करनाल में मैं 2006-07 में SDM था। करनाल के कमिटमेंट के लोगों को आप सोच भी नहीं सकते, अभी भी ऐसा ही है। और करनाल मेरा घर भी है, अभी भी घर है सेक्टर 8 में, और लगातार पिछले 15 साल से एक ही 2 लड़के आते हैं, वही घर से कूड़ा उठाते हैं। आज भी
उसी ढंग से काम कर रहे, पहले भी कर रहे थे। लेकिन करनाल कारपोरेशन उस बात में सफल हुई कि उन्होंने उनको अपने साथ जोड़ लिया। हम उस बात में, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं कि हम इनफॉर्मल रेड पिकर्स को जोड़ने में अभी तक सफल नहीं, और अगले 100 दिन के अंदर हम कोशिश नहीं, हमने रजिस्टर कर लिया है, बातचीत चल रही है, कल डिटेल डिस्कस हुई है, उसको हम 101% अपने साथ जोड़ेंगे ताकि हम बेहतरीन कर सकें। तो एक कमिटमेंट में, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे कमिटमेंट में और बाकी लोगों के कमिटमेंट में दिन रात का अंतर है। हमारी RWA, हमारे बहुत सारे लोग बड़े बड़े लेक्चर तो देते हैं, सारा एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं, लेकिन हम तो ये कहते हैं हम तो सारे दोष को हम ले रहे हैं, क्योंकि वी आर द रिस्पॉन्सिबल। इसके बावजूद भी केस है कई डिपार्टमेंट के पास है, PMDA के पास है, HSIADC के पास है, HSVP के पास है, इसके बावजूद भी हम जिम्मेवारी ले रहे हैं, हम अपनी कमी को मान रहे हैं कि हम इसको दूर करेंगे। दूर करने के लिए हमने अब टेक ऑफ कर लिया। टेक ऑफ करने के बाद जहाज को जब टेक ऑफ करने के बाद एक स्टेज आती है, तो अगले 100 दिन के अंदर इसको अप्लाई करके बहुत हाइट पे जाना चाहते हैं और सभी मिलजुल कर जाएंगे, तभी बात बनेगी। ठीक है। आज से 100 दिन गिने जाएंगे। तो भी 5 तारीख को शुरू हुआ। पहले 100 दिन का टारगेट कोई नहीं रखा गया, ये 100 दिन का टारगेट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का आज है, वाला तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इससे पहले ऐसा कोई टारगेट नहीं 11 था। हफ्ते का टारगेट था जो आप बात कर रहे हैं। जिनकी आप बात कर रहे हो 11 हफ्ते का आया हुआ था। वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का प्रोसीजर जो कि 24 अगस्त से शुरू हुआ था। वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का है, जिसको पूरे हरियाणा के अंदर ही जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज है वो सभी फॉलो करेंगे।